नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 4 अक्टूबर है और आज की तारीख का संबंध है एक हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी से, पूर्व और भविष्य के प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी से। शुरुआत एक किस्से से करते हैं। दिन 3 अक्टूबर 1977, जगह दिल्ली का सीबीआई हेडक्वार्टर। कुछ दिनों से ऑफिस में खूब गहमा गहमी है। डायरेक्टर के ऑफिस में फाइलें जितनी जल्दी आ रही हैं, उससे दोगुनी रफ्तार से वापस आ रही हैं। माहौल से ही पता चल रहा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। डायरेक्टर ऑफिस में फ़ोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ से सिर्फ एक सवाल पूछा जाता है, स्टेटस क्या है। इधर से जवाब दिया जाता है, हम तैयार हैं, लेकिन लोकल पुलिस थोड़ा और वक्त चाहती है। कुछ देर में फाइलों का ढेर लिए सीबीआई ऑफिस से एक टीम निकलती है। साथ में काले कोट पहने वकीलों की जमात भी चल रही है। शाम 4:45 ये काफिला 12 वेलिंगटन क्रिसेंट रोड के पते पर पहुंचता है। लोकल पुलिस पहले से मौजूद है। धीरे धीरे भीड़ भी इकट्ठा होना शुरू हो गई है और जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये किस हाई प्रोफाइल व्यक्ति का पता था? पुलिस किसे गिरफ्तार करने पहुंची थी? जिंदाबाद के नारे क्यों और किसके लिए लग रहे थे? सिर्फ एक शब्द से आपको इस प्रश्न का पूरा उत्तर मिल जाएगा, इमरजेंसी। 75 की इमरजेंसी के बाद अगला चुनाव कांग्रेस हार गई। चुनाव के बाद जो सरकार बनी उसने इमरजेंसी हटा दी, कैसे भी कह सकते हैं। जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी। ज्यादातर नेता चाहते थे कि जिसकी वजह से उन्होंने इमरजेंसी में महीनों का वक्त जेल में गुजारा, वो भी जेल जाकर उस माहौल का एहसास करें। इंदिरा गांधी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए शाह आयोग यानी शाह कमीशन बनाया गया। इंदिरा गांधी के खिलाफ कई केस लगाए गए, लेकिन सबसे अहम केस था जीप स्कैम। रायबरेली के चुनाव में इंदिरा गांधी के प्रचार के लिए 100 जीप्स खरीदी गई, जिनकी कीमत उन दिनों करीब 40 लाख रुपए बैठ रही थी। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण का आरोप था कि जीपें कांग्रेस के पैसे से नहीं, माने प्रचार के पैसे से नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स और सरकार के पैसे से खरीदी गई। मिसेस गांधी को गिरफ्तार करने का मुद्दा लगभग हर इनफॉर्मल कैबिनेट मीटिंग में चर्चा का मुद्दा बना रहता। तत्कालीन उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस इंदिरा की तत्काल गिरफ्तारी के लिए दबाव बना रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी उन दिनों में विदेश मंत्री हुआ करते थे और लाल कृष्ण आडवाणी देखते थे सूचना प्रसारण मंत्रालय। ये लोग भी गिरफ्तारी के फेवर में थे। हालांकि उस वक्त के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई गिरफ्तारी में सावधानी बरतना चाहते थे। वो कहते थे, हमें कानून के अनुसार ही कार्रवाई करनी चाहिए। उस वक्त की सरकार में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह भी गिरफ्तारी से पहले इस केस को मजबूत करना चाहते थे। जल्दबाजी में नहीं थे, ताकि आसानी से जमानत ना हो, उस एक्सरसाइज से कोई मतलब निकले। उन्होंने अपने मातहतों को आदेश दिया कि सभी फाइलों की और गहनता से जांच की, लेकिन अब वक्त आ चुका था। मिसेस गांधी यानी कि इंदिरा गांधी ने उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती दे दी थी और इस तरह इंदिरा गांधी का ऑपरेशन अरेस्ट शुरू हो गया। हालांकि अभी तक अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल यानी सरकार के दो बहुत बड़े वकील इस पूरी सिचुएशन से अनजान थे। चौधरी चरण सिंह 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे और वो जानते थे कि ऑपरेशन अरेस्ट सफल हो, इसके लिए पुलिस ऑफिसर्स भी बिल्कुल परफेक्ट हों, ये बहुत जरूरी है। उन्होंने सुपरिटेंडेंट लेवल से ऊपर के कई पुलिस ऑफिसर्स के पर्सनल रिकॉर्ड मंगवाए। अपने करीबी से उन्होंने कहा, ये सही आदमी है, ये करेगा ये काम। कौन था वो सही आदमी? सीबीआई के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी एनके सिंह। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने गिरफ्तारी के लिए हरी झंडी दी। उन्होंने कहा, अगर प्लान फूल प्रूफ है तो ही आगे बढ़ो, लेकिन यह भी कह दिया था कि किसी भी हालत में मिसेस गांधी को न हथकड़ी लगानी है और ना उनके साथ बुरा बर्ताव होना चाहिए। मोरारजी देसाई समझे बूझे व्यक्ति थे, जानते थे कि इन चीजों का असर क्या हो सकता है। शुरू में गिरफ्तारी शनिवार 1 अक्टूबर को तय की गई थी, लेकिन कहा जाता है कि गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह की पत्नी का कहना था कि शनिवार को गिरफ्तारी शुभ नहीं रहेगी, फलेगी नहीं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी, उस दिन गिरफ्तारी होती तो और गलत संदेश चला जाता। चौधरी चरण सिंह के असिस्टेंट थे इंटेलिजेंस ब्यूरो में डीआईजी रहे विजय किरण। विजय ने सुझाव दिया कि गिरफ्तारी 2 अक्टूबर के बाद होनी चाहिए। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती के दिन चौधरी ने सीबीआई डायरेक्टर को फोन किया और गिरफ्तारी के लिए रेडी रहने को कहा। बोले कि फिलहाल ये टॉप सीक्रेट है। बहुत सारा डिस्कशन और भी हुआ। तय हुआ कि गिरफ्तारी शाम को हो, ताकि इंदिरा गांधी को कम से कम एक रात हिरासत में गुजारनी पड़े। दिन में गिरफ्तारी होती तो फौरन कोर्ट में पेश करना पड़ता और जमानत हो जाती। चौधरी चरण सिंह का ऑर्डर था कि इसे एक नॉर्मल अरेस्ट की तरह लिया जाए। वो भले प्रधानमंत्री रही हैं, लेकिन अब एक सामान्य नागरिक हैं। तो वापस शुरुआत वाले किस्से में लौटे तो शाम 4:45 सीबीआई इंदिरा गांधी के घर पहुंच चुकी थी। लोकल पुलिस वहां पहले से मौजूद थी। 10 मिनट बाद ये लोग घर के अंदर जाते हैं। संजय और मेनका लॉन में बैडमिंटन खेल रहे थे। इंदिरा की एक सहयोगी दरवाजे पर आई और उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन हैं? इधर से जवाब आया, हम यहाँ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा
5(2) के तहत श्रीमती इंदिरा गांधी को हिरासत में लेने के लिए आए हैं। जैसे ही बाकी लोग अंदर पहुंचे, इंदिरा के बेटे संजय गांधी बाहर की तरफ भागे। शाम के 5 बजे टेलीफोन की घंटी बजी। संजय की पत्नी मेनका ने फोन उठाया। अभी जो घंटी बजी थी उसमें इंडिया टुडे का एक रिपोर्टर इंटरव्यू मांग रहा था। उसे किसी बड़ी घटना का संदेह था। मिसेस गांधी अभी बिजी हैं और हम लोग भी यहाँ सीबीआई के लोग हैं, ये जवाब दिया गया। मेनका की आवाज में हड़बड़ाहट थी। लगभग उसी वक्त चौधरी चरण सिंह अपने ऑफिस में एफआईआर की कॉपीज देख रहे थे। अपने एक असिस्टेंट से उन्होंने कहा, उन्हें बुलाओ। किन्हें? असिस्टेंट ने पूछा। तो चौधरी चरण सिंह चिल्लाकर कहते हैं, सीबीआई के लोगों को। ये ऐसे मामले नहीं है जिन पर हमें अभी एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 12 विलिंगडन क्रिसेंट में ऑलरेडी बड़ा प्रशासनिक घमासान शुरू हो चुका था। चरण सिंह ने गुस्से में ऑर्डर दिया कि वहां जो भी चल रहा है उसके हर मिनट की डिटेल उन तक पहुंचाई जाए। लोकल पुलिस से कहा गया कि वो सीआईडी कंट्रोल रूम को रिपोर्ट करे। कंट्रोल रूम से हर मैसेज चौधरी के असिस्टेंट के पास ऑन किया जा रहा था। मिसेस गांधी को अरेस्टिंग ऑफिसर ने 1 घंटे का वक्त दिया था। इस बीच मेनका सूर्या मैगजीन को फोन लगा रही थी। तब वो उसमें एडिटर हुआ करती थी। बाकी लोग इंदिरा के करीबियों जैसे आर के धवन और यशपाल कपूर को फोन कर रहे थे। इंदिरा के लिए वकीलों को बुलाया जा रहा था। हमेशा स्थिर और शांत रहने वाले चरण सिंह इस वक्त बहुत पसोपेश में थे। सीबीआई डायरेक्टर ने चौधरी चरण सिंह को बताया कि मिसेस गांधी को बड़खल लेक गेस्ट हाउस में ले जाया जाने का प्लान है। चौधरी ने सीबीआई डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर्स में से एक को सीधे मिसेस गांधी के घर जाने का ऑर्डर देते हुए कहा, आप लोगों ने सब गड़बड़ कर दिया है, अब वहां जाओ और ये गंदगी साफ करो। शाम 6:05 पर इंदिरा गांधी बरामदे में आती हैं। उन्होंने कहा, हथकड़ी कहाँ है? मैं बिना हथकड़ी के नहीं जा रही हूँ। कोहराम मच गया। पुलिस ने बहुत नरम लहजे में उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैम, आपको हथकड़ी नहीं लगा सकते। चरण सिंह अपने कमरे में तेज चाल से टहल रहे थे और पूरे ड्रामे को मिनट दर मिनट ट्रैक कर रहे थे। देश भर में गांधी परिवार के सभी वफादार लोगों को बुलाया जा रहा था, लेकिन इसके लिए सीबीआई के पास एक काउंटर प्लान भी था। उस वक्त के यूथ कांग्रेस फेम जगदीश टाइटलर ने कहा कि यह वक्त सभी नौजवानों के लिए पार्टी की मदद में आगे आने का है। इसके बाद सैकड़ों लोग नारे लगाते हुए विलिंगडन क्रिसेंट स्ट्रीट के बाहर जमा हो गए, पते के बाहर इंदिरा गांधी के। इसमें खास तौर पर यशपाल कपूर, ब्रह्मानंद रेड्डी, कमलापति त्रिपाठी, मोहसिना किदवई, सविता बेन, राधारमन, एचकेएल भगत, एआर अंतुले वगैरह शामिल थे। संजय गांधी के खास भरोसे वाले लोग जैसे बंसीलाल, शंकर दयाल शर्मा और अर्जुन दास भी मौजूद थे। नारेबाजी को लीड करने के लिए संजय गांधी बाहर निकल आए थे। मेनका गांधी और यशपाल कपूर प्रेस और बाकी कांग्रेस समर्थकों का स्वागत कर रहे थे और पुलिस गेट की घेराबंदी कर रही थी। कांग्रेस के लोग सकरे गलियारे में इस तरह लाइन लगाए थे जैसे किसी अंतिम यात्रा का जुलूस हो। ब्रह्मानंद रेड्डी बड़ा साहसी भाषण दे रहे थे। उस दौरान बोले वो कि किस पार्टी में किसी एक धड़े को सपोर्ट नहीं करते हैं। कुछ उत्साही लोग मेज और कुर्सियों के ऊपर भी चढ़ गए। उधर इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव न जाने क्यों सरौता और स्क्रू ड्राइवर लिए घूम रहे थे। बंसीलाल मीडिया से बात करना चाहते थे, लेकिन मेनका ने मना कर दिया। राधारमन ने कहा, कांग्रेसी जेलों के लिए बने हैं। देखो, इंदिरा गांधी को जमानत पेश की गई लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। किसी ने राधारमन को टोका और बताया कि आपातकाल के दौरान बंदियों के पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी। राधारमन इसके बाद शर्मिंदा हो गए और पीछे हट गए। इंदिरा के वकीलों ने अरेस्टिंग ऑफिसर को घेर लिया। वकीलों में अगवा थे फ्रैंक एंथनी। फ्रैंक ने एफआईआर की कॉपी मांगी। अरेस्टिंग ऑफिसर ने तब कहा कि मुझे क्षमा कीजिए सर, मैं इसे श्रीमती इंदिरा गांधी को पढ़ के सुना चुका हूं और मैं आपको इसकी कॉपी देने के लिए बाध्य नहीं हूं। इधर शाम के 7:30 बजे तक हथकड़ी को लेकर के शुरू हुआ विवाद सुलझा नहीं था। चौधरी चरण सिंह ने आदेश दिया कि पुलिस अधिकारियों से तुरंत इंदिरा गांधी को एस्कॉर्ट करने के लिए कहा जाए। अब मिसेस गांधी के जाने का वक्त करीब आ गया था। त्रिपाठी और रेड्डी ने फैसला किया कि वो इंदिरा को उनके बेडरूम के दरवाजे से उनकी कार तक एस्कॉर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। इंदिरा गांधी बिल्कुल ठीक वक्त पे निकलना चाहती थी, लेकिन नारे अभी भी जोरदार नहीं थे। 3 बार इंदिरा गांधी अपने बेडरूम के दरवाजे से बाहर आई और अंदर चली गई, मानो चाहती हों कि नारे और जोरदार हों, तब वो जाकर बाहर निकले। फाइनली 8 बजे इंदिरा गांधी बाहर आती हैं और पुलिस वैन में बैठती हैं। कुछ ही देर बाद वैन के ऊपर वो खड़ी हो गई। नारे बहुत तेज हो चले थे। इंदिरा गांधी अपनी पूरी गिरफ्तारी को पूरी तरह से कैश कराना चाहती थी। इंदिरा वैन के ऊपर खड़े होकर मीडिया वालों को संबोधित करने लगी। अगले दिन उन्हें गुजरात जाना था। उन्होंने जनता से माफी मांगी और कहा कि ये मायने नहीं रखता कि मेरे ऊपर क्या चार्ज लगाए गए हैं, मैं देश की सेवा करती रहूंगी। इंदिरा ने अपनी गिरफ्तारी को पूरी तरह से राजनीतिक बताया। सब कुछ एक अच्छी तरह से रिहर्स किए गए ड्रामा की तरह लग रहा था। एक डेमोक्रेटिक कांग्रेस समर्थक पुलिस वैन के आगे लेट गया, लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने इंजन की रेस बढ़ाई, जल्दी से हट भी गया। कुछ लोग संजय गांधी की नीली मेटाडोर कार में घुस रहे थे। इंदिरा गांधी की गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी। संजय की मेटाडोर और राजीव गांधी की गाड़ी इंदिरा गांधी की गाड़ी का पीछा करने लगी। लोग अभी भी नारे लगा रहे थे। पुलिस वैन में इंदिरा गांधी थी और पीछे कांग्रेसियों का काफिला।
3 अक्टूबर की देर शाम एक इनफॉर्मल कैबिनेट मीटिंग भी बुलाई गई। चौधरी चरण सिंह 15 मिनट देरी से पहुंचे। तब तक प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई रक्षा मंत्री जगजीवन राम के इस सुझाव को स्वीकार कर चुके थे कि प्रोसिक्यूशन इंदिरा गांधी की पुलिस रिमांड की डिमांड नहीं करेगा। 3 अक्टूबर 1977 की रात इंदिरा गांधी ने पुलिस हिरासत में गुजारी। यह उनके लिए पहली बार था जब उन्हें गिरफ्तार करके इस तरह से ले जाया गया था। कांग्रेसियों और इंदिरा को लग रहा था कि उन्हें दिल्ली में ही कहीं ले जाएंगे, लेकिन पुलिस का काफिला हरियाणा के बड़खल लेक गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ने लगा। फरीदाबाद के पास जब ये काफिला पहुंचा तो वो एक फाटक पे रुक गया। वहां से 2 ट्रेनें गुजरनी थी और आधा घंटे तक इस फाटक को बंद रहना था। मौका बिल्कुल ठीक मिल गया इंदिरा गांधी को। वो वैन से उतरी और एक पुलिया पर बैठ गई, अपने वकीलों को बुलाया और पुलिस अधिकारियों से बोली कि कानूनन उन्हें हरियाणा में नहीं रखा जा सकता। काफी देर तक मशक्कत चली। इंदिरा ने आगे जाने से साफ मना किया, बोली कि उन्हें दिल्ली में ही कहीं रखा जाए। तब रात 10 बजे इंदिरा को किंग्सवे कैंप पुलिस लाइन की ऑफिसर्स मेस में ले जाया गया। इंदिरा अकेले नहीं रुकी, उनके साथ निर्मला देशपांडे भी एक तरह से जबरन ही आ गई। बोला गया कि निर्मला उनका ध्यान रखेंगी। यूं कानून का हवाला देकर हरियाणा जाने से मना करने वाली इंदिरा गांधी खुद एक कानून तोड़ चुकी थी, क्योंकि कानूनन कोई भी मदद या ख्याल रखने के नाम पर हिरासत में लिए गए व्यक्ति के साथ नहीं रुक सकता है। अगर अटेंशन की जरूरत है तो वो प्रशासन, सरकार ही, पुलिस ही उपलब्ध कराती है। अब आते हैं प्रशासनिक गड़बड़ी के सवाल पर। केस बहुत कमजोर बनाए गए थे और इसके लिए सीबीआई डायरेक्टर एनके सिंह को चौधरी चरण सिंह ने लताड़ा भी खूब। एनके सिंह ने गिरफ्तारी के बाद मौके पर इंदिरा गांधी को जमानत देने की बात भी कही थी, लेकिन इंदिरा ने साफ मना कर दिया था। कमजोर केस की कहानी वो भी समझ चुकी थी और यही वो प्रशासनिक गड़बड़ थी जिसकी वजह से इंदिरा सिर्फ 16 घंटे पुलिस हिरासत में रही। अगले दिन यानी आज की तारीख यानी 4 अक्टूबर की सुबह इंदिरा गांधी को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता वहां भी इकट्ठा थे। पुलिस को आंसू गैस चलानी पड़ी। कमजोर केस के चलते कोर्ट ने इंदिरा गांधी को फौरन जमानत दे दी। यह अलग बात है कि 14 महीने बाद दिसंबर 1978 में इंदिरा गांधी के साथ संजय को भी इसी जीप स्कैम में गिरफ्तार करके 1 हफ्ते के लिए तिहाड़ भेजा गया। अगर मौका और दस्तूर तारीख हुई तो उसका जिक्र भी हम अपने शो में करेंगे। चलते चलते आपको बता दें कि इस स्टोरी की रिसर्च में इंडिया टुडे आर्काइव से हमें बहुत हेल्प मिली और रिसर्च में हमारी मदद की हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे बालक शिवेंद्र ने। तो ये था आज का तारीख। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कैसा लगा आपको। रिसर्च में शिवेंद्र ने मदद की थी, इसे लिखा है कमल ने और दर्पण ने, और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया हमारे दोस्त दीपक ने। देखते रहिए दिल ऑन टॉप।